नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एम के ज्ञान केंद्र में। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान सीईटी समान पात्रता परीक्षा 2024 में संबंधित आपका जो पेपर आयोजित होगा 27 और 28 दिसंबर, और इससे आगे जो पेपर आपका 12th लेवल का रहेगा उसमें तुक्का कैसे मार सकते हैं। इस वीडियो को देखकर आप अपने 40% कैसे कवर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 40% कवर क्लियर करेंगे तो आप आगामी जो परीक्षाएं रहेंगी जो ग्रेजुएशन लेवल की, उन परीक्षाओं में आप क्या हो सकते हो, क्वालिफाई हो सकते हो। तो सर, शब्द तो आपको अटपटा लग रहा होगा कि सर ये तुक्का मारना क्या होता है, तुक्के मारने से थोड़ी कुछ होता है। भैया, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो तुक्का भी मारा जाता है। और कितने से बेटा, कोई भी चीज़, कितना भी एग्जामिनर हो, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे ब्रिलियंट हो, वो भी किसी न किसी प्रश्न में क्या मारता है, तुक्का मारता है। क्योंकि 150 प्रश्न है, लगभग आपको 100 प्रश्न आते हैं, और 50 प्रश्न अगर आपको नहीं आ रहे हैं और ऑप्शन आपके पास 4 में से अगर 2 हैं, तो 2 में से जो आपको ज़्यादा बेटर लगेगा वही आप टिक करोगे, तो वहाँ भी आपका क्या हो गया, तुक्का मारना हो गया। कंप्लीट चर्चा वीडियो बनेगी, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और वीडियो आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखना, क्योंकि आपको यहाँ पर कंप्लीट अपडेट जो आपका सार है वो आपको मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी वीडियो को, जो भी आया चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर सभी तक कर दें, क्योंकि जिनके पास कम समय था, जिन्होंने तैयारी नहीं की, उनके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। अब हम ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं, और इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कैसे तुक्का मारा जाता है, कैसे 40% आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं, क्वालीफाई कर सकते हैं एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो देखकर। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सीईटी में कि आप जो आपके पास जो पेपर रहेगा उसमें जो ओएमआर शीट आएगी उसमें कितने ऑप्शन मिलेंगे। 5 ऑप्शन मिलेंगे, ए, बी, सी, ओ, डी और ई। एक मैं आपको बात क्लियर कर देता हूँ, ई ऑप्शन आपको नहीं भरना है। सर क्यों नहीं भरना? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर, और अगर आपके पास कोई भी आपको प्रश्न नहीं आता है ना, तब आप ई आपका भरना है। लेकिन यहाँ तो नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो आपको और कुछ न कुछ आपको इसमें भर सकते हो, ए, बी, सी, डी में से। ई मत भरना, ई में से आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। बाय चांस अगर आपके पास एक प्रश्न है और उसमें से अगर आप क्लियर कर रहे हो सी या डी में से, यानी सी भी हो सकता है, डी भी, ये दोनों आप भूल गए, बिल्कुल सही, ये तो है ही नहीं ऑप्शन में। सी और डी आपको 50-50 लग रहा है यहाँ पर, तो उसमें से भी आप उस प्रश्न के आसपास आपको नज़दीक क्या लग रहा है कि ये इससे रिलेटेड है, इससे संबंधित है, आप उसको क्लियर कर दिए। एग्जाम में वो ही आंसर की में आपका क्लियर होगा तो आपको नंबर मिला। अगर वहाँ पर आपकी ई करते तो आपको नंबर नहीं मिलता। ये होते हैं 5 ऑप्शन मिलेंगे आपको, ए, बी, सी, डी, ई। ई आपको नहीं भरना है, मैं फिर बता रहा हूँ। 150 प्रश्न मिलेंगे, 150 के 150 आपको सभी प्रश्न अटेंड करने हैं। 150 के 150 से 3 घंटे का समय रहेगा। 1 घंटे पहले, यानी कि आपको लगभग 1 सवा घंटे पहले एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचना है, वहाँ अपना नंबर क्वालिफाई, क्योंकि 1 घंटे पहले अगर आप पूछोगे तभी आप अंदर एंट्री कर पाओगे, मगर आप एंट्री नहीं कर पाओगे। सर 50%, अब आप कैसे, डाउट आपका क्लियर होगा कि तुक्का कैसे मारा जाता है, क्योंकि तुक्के को लेकर ये बात होती है कि सर आप भी ये बता रहे हो कि तुक्का भी मारना यहाँ पर क्लियर है। बिल्कुल, अगर आप तुक्का मार रहे हो, आपका समय आपके साथ है, तो वो तुक्का मारा हुआ प्रश्न भी आपको यहाँ पर एग्ज़ाम क्लियर करा सकता है। 50% प्रश्न आता है। 50% का मतलब ये हो गया कि आपके पास सी और डी ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन आपके पास बच गए 2। अब 2 में से 50% ये हो गया और 50 ये। अब इसमें से सबसे ज़्यादा आपको ये लग रहा है कि प्रश्न से संबंधित है, जो पूछ रहा है उससे संबंधित रिलेटेड बी है, तो आप यहाँ बी को क्या कर सकते हो, टिक भी कर सकते हो। ये है 50% का मतलब, एकदम 100%। सेकंड क्या है, प्रश्न तो आता था लेकिन भूल गए, यानी इसका मतलब ये है कि आपको क्या आ रहा था, प्रश्न आ रहा था, यानी जो भी प्रश्न है उस प्रश्न का आंसर पता था आपको, जैसे आपने प्रश्न को पढ़ा, लेकिन कुछ समय, कुछ सेकंड बाद आप उस प्रश्न का आंसर भूल गए, आपके माइंड से वो प्रश्न का आंसर उतर गया, कहने का मतलब भूल गए आप, फॉरगेट हो गए। तो अब क्या करें, अगर आप प्रश्न आता है भूल गए, तो उस प्रश्न से जो रिलेटेड जो आंसर है, वो चाहे ए, बी, सी, डी में कोई सा भी आंसर हो, आप उस आंसर को टिक करना।
उस प्रश्न से संबंधित भूल गए हो, ये पहले बता रहा हूँ मैं। अगर भूल गए हो तो उस प्रश्न का आंसर आप ज़रूर करना, उससे रिलेटेड हो। प्रश्न आता है पर भूल गए, छोड़ना नहीं है, करना है। प्रश्न जो पहली बार पढ़ा हो, यानी तीसरा नंबर का पॉइंट है कि सर प्रश्न तो है लेकिन मैंने पहली बार पढ़ा है, इससे पहले मैंने इस प्रश्न को देखा ही नहीं कभी भी। आज तक मैंने किसी भी बुक में जो भी मैंने कोर्स परचेज कर रखा है, कुछ भी कर रखा है जिस भी कोचिंग से, लेकिन मैंने इस प्रश्न को तो पहली बार पढ़ा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? कैसे हम आंसर दें जो प्रश्न पहली बार पढ़ा हो? जो प्रश्न आपने पहली बार पढ़ा है उस प्रश्न का आंसर भी मैं आपको बताऊंगा कैसे देना है। और अब सब्जेक्ट, यानी ऐसा सब्जेक्ट जैसे आप ले लिए, साइंस ले लिए और उस साइंस में आ गए आपके 20 प्रश्न, 20 प्रश्न आपके आ गए और आपने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, आपके पास समय नहीं था, आप पढ़ ही नहीं पाए, तो क्या करें सर? सब्जेक्ट नहीं पढ़ा उसका भी आंसर है, आ जाए आगे। ये देखें, अब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं यानी एक सीरीज को भरना सब्जेक्ट वाइज। जैसे आपके पास साइंस थी, SCIENCE साइंस। साइंस में प्रश्न आपके जैसे 21 से शुरू हो गए और 40 तक चले गए, ये मान लो सपोज दैट। और आप जब 21 से शुरू कर रहे हैं तो काफ़ी विद्यार्थी पता है क्या करते हैं? ए भर देते हैं, काफ़ी बी, काफ़ी सी, काफ़ी डी, काफ़ी पता है क्या लेते हैं? ऐसे भी भरते हैं ये, यानी पहले में ए, दूसरे में बी, तीसरे में सी, ऐसे चलते हैं, ऐसे भी भरते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन बता रहा हूँ एकदम राइट। अगर आप यहाँ पर भर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, जैसे आपके पास मैथ है, साइंस है, जो भी है, नहीं आती आपको, आप एक ऑप्शन चुन लीजिए वहाँ पर भी 21 प्रश्न से 40 तक सपोज दैट मान लो, और आप वहाँ पर चुन लिए जैसे सी, तो आप उसमें सी ही भरना। ये है, ये है यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पर आपका नसीब, आपका समय आपके साथ है। अगर आपने यहाँ भरा 20 प्रश्न है, अरे 20 में से आपको तो कुछ भी नहीं आता, आप ए सी डी भरे, ए बी, ये सही है, लेकिन क्रॉस चलते गए ऐसे, ऐसे चलते गए, तो उसमें तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसे भरे और सपोज दैट इन 20 प्रश्न में से आपको 7 प्रश्न का आंसर सी मिल गया, तो 7 के तो आपको नंबर मिले, 7 के तो नंबर मिले आपको। अगर आप ऐसे भी नहीं भरते तो 7 प्रश्न के भी आपको नंबर नहीं मिलते। यह है सब्जेक्ट वाइज। नेक्स्ट, सबसे बड़ा ऑप्शन भरना, यानी ऐसा प्रश्न जो आपने पहली बार सुना हो। कोई प्रश्न है जो पहली बार ही सुना आपने, पहली बार, और उस प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन है ना, उसमें से एक जो ऑप्शन है वो सबसे डिफरेंट लग रहा है, अलग लग रहा है, भिन्न लग रहा है। प्रश्न आपको आता नहीं लेकिन वो आपको ऑप्शन ही अलग लग रहा है, उनसे डिफरेंट लग रहा है, उसको आपको क्या करना है? टिक करना है, जो आपको डिफरेंट लग रहा है। और नेक्स्ट है कि लास्ट आंसर के नेक्स्ट आंसर क्या होगा? सर लास्ट आंसर का नेक्स्ट आंसर ये क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आपने जैसे प्रश्न किया 51 और 52 में, दोनों में आपने क्या कर दिया? बी बी ये कर दिया, और इसका नेक्स्ट प्रश्न 53 और 54 है, ये आपको आता नहीं, तो ये दोनों प्रश्न तो आपको आते हैं, तो सर नेक्स्ट का क्या होगा? जब मेरे को कुछ भी नहीं आता, उसमें आपको क्या भी नहीं पता उसका, तो उसमें क्या करें? सेम कर दें, उसमें भी बी कर दें। ये ध्यान रखना, मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि लास्ट प्रश्न आपने जैसे 100 नंबर का प्रश्न है और उसमें आपने लगा दिया सी, 101 प्रश्न आपको नहीं आता, सी लगा दें, ये डेफिनेट है। आता है तो उसके नेक्स्ट वाला सी लगा दें आप, ये ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि एग्जामिनर आप देखते हो आंसर की में कि लगभग आपको 10 से 12 ऐसी मिल जाएंगी जैसे बीच बीच में सी इक्वल दे देगा, कहीं पर ए ऐसे, ये है यहाँ पर। तो ये आपके लिए 3 ऑप्शन ज़रूरी हो गए, ये मैंने भरना बता दिया, सभी प्रश्न आपको अटेंड करने हैं। अब मैं लास्ट में आपको बताता हूँ कि भैया तुक्का जो मारा जाता है ना, वो समय के अनुसार चलता है। अगर आप समय आपका सही है, आपने तुक्का मारा, आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप कोई पेपर तो लीक कर नहीं रहे, 40% अरे कोई पेपर लीक थोड़ी कर रहे हो, किसी डमी अभ्यर्थी को थोड़ी, खुद ही तो यहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हो आप, कोई डम्मी थोड़ी बैठा है, खुद एग्ज़ाम दे रहे हो। आपका नसीब है, अगर आपने यहाँ तुक्का मारा, आपका क्लियर हो गया तो नसीब है आपके साथ, कितना भी बड़ा जो पेपर हो
कोई भी कितना भी महान इंसान हो, वो कहीं न कहीं किसी भी चीज़ में तुक्का तो मारा होगा। अरे तुक्का तो मारा ही होगा। जैसे आप पेपर देते हो, आपने 10वीं की, 12वीं की, बीए भी, आपको कोई प्रश्न नहीं आता। कहीं पर कोई इक्वेशन थी, केमिकल रिएक्शन थी, आपको नहीं आता। लास्ट में आपने तुक्का मारा। भाई आपको पता है अमोनिया NH3 है, लेकिन आपको ये नहीं पता, कन्फर्म नहीं NH3 है या नहीं, CH4 भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने वहाँ पर लिख दिया NH3, वही आपका क्लियर हो गया। तो ये तुक्का मारना ही तो है, वहाँ थोड़ी आपने कुछ टीपा-टापी की है, आपका नसीब है। ऐसे होता है। और सबसे बेस्ट मैं ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, आपको नहीं आता है तो आप एक ऑप्शन चुन लेना। जैसे आप चुन लिए यहाँ पर सी, तो सी भर देना आप, अगर आपको नहीं आता है तो। भाई नहीं आ रहा क्या करें? तैयारी नहीं की। अगर पेपर 40% क्लियर करना है, उसके बाद फिर तैयारी में जुट जाए यहाँ, ये कर देना, ऑप्शन एक ले लेना, ये डेफिनेट है। आज तारीख है, 2 दिन बाद पेपर है, तैयारी अच्छी तरह से करें। आगे जो भी अपडेट आएगी हमारे द्वारा, जो भी वीडियो राजस्थान जीके दी जाएगी, वो आपको बता दी जाएगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।